Hello students, welcome back once again in our YouTube channel एच स्क्वायर के साथ। आज हम अपनी मैथ्स की क्लास में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज का कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक ऐसा पता है कि हम टॉपिक कंस्ट्रक्शन का ही समय कर रहे हैं और कंस्ट्रक्शन में आज हम जो करेंगे रेक्टेंगल और स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे। ठीक, रेक्टेंगल और स्क्वायर के क्वेश्चंस में क्या करना होगा जरा मुझे थोड़ा ध्यान समझिए। आपको पता है रेक्टेंगल क्या है, पहले मैं कुछ चीजों को यहाँ डिफाइन करना चाहता हूँ, इसके बाद आपको समझाता हूँ। जैसे रेक्टेंगल है, मान लीजिए ये रेक्टेंगल है और एक स्क्वायर है। ठीक, दोनों में चीजें क्या क्या है उसको पहले प्रॉपर्टी को समझते हैं, इसके बाद चलते हैं। रेक्टेंगल में क्या होती है बेटा, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है। रेक्टेंगल का मतलब ये है, रेक्टेंगल ये है और स्क्वायर ये है, इसकी सारी साइड इक्वल होती है, इनकी सारी साइड इक्वल होती है, लेकिन इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है। ये बात पता चल गई। इन दोनों में फर्क क्या है, इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है और इसकी सारी साइड इक्वल होती है। सारी साइड इक्वल है तो इसका मतलब हमें एक साइड अगर पता है, एक साइड पता है, अगर ये साइड दे रखा है 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब चारों साइड कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर का। इसका मतलब अब आपको 4 एंगल गिवन हो गया। दूसरी चीज, अब आपको ये भी पता है कि द एंगल बिटवीन देम, एंगल इनके बीच में कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो ये तो अंडरस्टूड सी बात है, ये तो क्वेश्चन दिया भी नहीं रहेगा। अगर क्वेश्चन में केवल इतना बोल दिया कि ड्रॉ अ रेक्टेंगल और ड्रॉ अ स्क्वायर, तब आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि रेक्टेंगल के और स्क्वायर के जो साइड एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो ये चीज अपने आप अंडरस्टूड है कि इनके बीच के जो एंगल होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। ठीक, अब आपको बुक में क्या बोला रहेगा, बुक में बोला जाएगा कि अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में बोला जाएगा कि लेंथ ये है और ब्रेथ कुछ भी, मान लीजिए लेंथ दे रखा है 6 और ब्रेथ दे रखा है 2। तो क्या ट्रायंगल पॉसिबल है, बिल्कुल, बट रेक्टेंगल पॉसिबल है, बना लोगे। 6 सेंटीमीटर, ये किस टाइप वाला क्वेश्चन हो गया। अब आप मुझे बताइए 6 ये है तो 6 ये भी होगा, ये 2 है तो 2 ये भी होगा। अब आपको यहाँ पर 4 साइड गिवन हो गए, साइड 1, साइड 2, साइड 3, साइड 4 साइड, और एंगल जो दे रखा है 90 डिग्री है। तो ये तो हमारा पुराने टाइप का क्वेश्चन हो गया, जब एक साइड पता होता है और एंगल पता होता है। ये तो बड़े आराम से ड्रॉ कर लोगे। और इसमें अगर इसमें एक साइड बोल रखा है कि 5 सेंटीमीटर है तो 5 ये भी होगा, 5 ये भी होगा, 5 ये भी होगा और 5 ये भी होगा। सारी साइड कितनी कितनी सेंटीमीटर की हो गई, 4 सेंटीमीटर की हो गई। अब एंगल के बीच में कितना है, 90 डिग्री है। ये तो आपको पता रहेगा, इसको दे या क्वेश्चन बोला जाए और चाहे ना बोला जाए तो बड़ी आराम से निकाल लेंगे। मैं एक इनको बनाकर दिखाता हूँ, फिर आप एक बार घर में आराम से करिएगा। जैसे करना क्या है आपको, जैसे इसके लिए 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये मैंने 6 सेंटीमीटर, ये मान लीजिए 4 है, 2 तो बहुत कम हो जाएगा, ये 4 कर देता। 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दीजिए। 6 सेंटीमीटर की लाइन बन जाएगी बेटा। अब 6 सेंटीमीटर के बाद क्या करना पड़ेगा आपको, 90 डिग्री ड्रॉ करना पड़ेगा। अब आपको ये बना दिया हमने, मान लीजिए ए है और ये बी है, तो ये ए की कितनी सेंटीमीटर बन जाएगी, 6 सेंटीमीटर की। अब बी से आपको राइट एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। राइट एंगल ड्रॉ करने का तरीका मैंने आपको बताया, अगर आपको ना पता हो क्लास 6 की वीडियो में देख लीजिएगा, मैंने एंगल को सभी समझाया है। एंगल वाली वीडियो देख लीजिए, एंगल पता चल जाएगा। बी से एंगल 90 डिग्री कैसे बनाओगे, कंपास की मदद से बनाना पड़ेगा। हाँ, तो ये एक स्ट्रेट लाइन ऐसे करो, बना लिया। एक सेमी सर्कल यहाँ रखो, ये बनाया, यहाँ रखिए, ये पूरा बना दीजिए, बना दिया। यहाँ पर, यहाँ और ये कट कर रहा है, जहां से ये कट कर रहा है यहां से जाती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये हो गई हमारी लाइन, ये 90 डिग्री बन गई। कितना बन गया बेटा, 90 डिग्री। अब ये लाइन कितनी सेंटीमीटर की होनी चाहिए, 4 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो 4 सेंटीमीटर मेजर करके उसमें क्या कर लीजिए,
टिक कर लीजिए और आर्क बना लीजिए, कंपास लीजिए और कंपास से 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लीजिए। कंपास से 4 सेंटीमीटर लाइन करिए, यहाँ रखिए, कंपास को 4 सेंटीमीटर मेजर करके यहाँ रखिए और यहाँ पर एक आर्क लगा दीजिए। ये जो मिल गया आपको यहाँ पर, ये क्या मिल गया आपको, ए बी सी मिल गई। सेम एज ए प्रोसीजर यहाँ पर कर दीजिए, 90 डिग्री बना लीजिए। फिर से भाई 90 डिग्री बनाना है। 90 डिग्री बनाने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ रखना है और ये एक सेमी सर्कल बना दीजिए कोई भी मेजरमेंट का। यहाँ रखिए, एक आर्क यहाँ करिए, यहाँ रखिए और ये पूरा ऐसे बना दीजिए, यहाँ रखिए और यहाँ से कट कर दीजिए। बन गया। यहाँ जाते हुए आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये ऐसे जाती हुई लाइन, ये बन गया 90 डिग्री। क्या बन गया, 90। लेकिन हमें ये जरूरत कितनी है, 4 सेंटीमीटर की है, तो 4 सेंटीमीटर मेजर कर लो। 4 सेंटीमीटर मेजर करके देख लेते हैं। यही तो अपनी 4 सेंटीमीटर मेजर कर लिए, यहाँ रखिए और ये रखिए, यहाँ पर आर्क लगा दीजिए। यहाँ से जाती हुई ये क्या बन गई आपकी, डी। अब आपको सी को डी से मिला दीजिए, सी को डी से मिला दीजिए। ये आपका रेक्टेंगल बनके तैयार हो गया। इस तरीके से रेक्टेंगल जिस तरीके से हमने बनाया है, सेम उसी तरीके से स्क्वायर भी बना लेंगे। ठीक, ये बहुत ही आसान है, इसलिए मैं इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अब बात करते हैं दूसरा, क्या कंस्ट्रक्शन होता है। देखिए, अब आते हैं इसके डायगोनल पे। अब चीजों को समझाते हैं डायगोनल। ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए सभी लोगों को। देखो क्या है डायगोनल में, आपको पता है रेक्टेंगल में क्या है। रेक्टेंगल और डायगोनल में आप देख सकते हो, अगर ये रेक्टेंगल है और ये स्क्वायर है, डायगोनल की चीजें आप रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में जानते हैं। रेक्टेंगल में क्या होता है कि जो रेक्टेंगल और स्क्वायर में डायगोनल की एक प्रॉपर्टी कॉमन है कि दोनों के डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं। अगर ये डायगोनल 6 सेंटीमीटर की है तो ये वाला डायगोनल भी 6 सेंटीमीटर का होगा। अगर ये डायगोनल 7 सेंटीमीटर का है मान लीजिए, तो इसका ये भी डायगोनल कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। ये तो दोनों के बीच में कॉमन सी हो गई, कॉमन। इसका मतलब क्वेश्चन में क्या कहा जाएगा, आपको केवल एक डायगोनल बोला जाएगा, दूसरा डायगोनल आपको अपने आप बता देना है कि वो भी उतना ही होगा जो पहला वाला डायगोनल है। अगर ये 6 सेंटीमीटर, दूसरा भी 6 सेंटीमीटर होगा। स्क्वायर और रेक्टेंगल के डायगोनल की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसका जो एक एंगल होता है ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, लेकिन इसमें 90 डिग्री नहीं होता है। इसके बीच में कुछ एंगल होंगे तो हमें वो दिया जाएगा, लेकिन इसमें एंगल 90 डिग्री होता है। ये आपको अंडरस्टूड है। दो चीजें जान चुके हैं। तीसरी चीज ये जानते हैं, दोनों के बीच में ये सिमिलरिटी है। क्या है कि इनके जो ये पॉइंट होता है ये मिड पॉइंट पे होता है। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर ये, 3 सेंटीमीटर ये, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर ये भी होगा, 3 सेंटीमीटर ये भी होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट होता है। सेम ऐसे इसमें भी होता है, ये मिड पॉइंट। दोनों के बीच में सिमिलरिटी क्या क्या है भैया, कि दोनों के डायगोनल आपस में इक्वल होते हैं। इसके भी डायगोनल आपस में इक्वल होंगे, इसके भी डायगोनल आपस में इक्वल होंगे। दूसरी सिमिलरिटी, ये आपस में बाइसेक्ट करते हैं और ये भी क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। इनके बीच में डिफरेंस क्या है, ये एंगल 90 डिग्री बनाते हैं, यहां पर 90 डिग्री नहीं बनता, वो अलग अलग क्वेश्चन में बोला जाएगा। ठीक, अब हम चलते हैं, इसको बनाते हैं जैसे रेक्टेंगल। देखो, अब हमें डायगोनल बेस्ड क्वेश्चन होना चाहिए। अब हम डायगोनल बेस्ड क्वेश्चन आपकी बुक से लेते हैं और एक आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करके दिखाते हैं। तो जैसे एक बुक में आपकी एक 12.6 में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 4, कह रहा है एक स्क्वायर ड्रॉ करना है। ड्रॉ अ स्क्वायर, एक स्क्वायर ड्रॉ करना है जो जिसका डायगोनल है, डायगोनल कितने सेंटीमीटर का होना चाहिए, डायगोनल 6 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ठीक बेटा, इसको करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रफ स्केच ड्रॉ करिए। हम एक रफ डायग्राम ड्रॉ करने जा रहे हैं, फिर आपको दिखाते हैं। एक आप रफ डायग्राम, ये हमने एक रफ बना लिया, स्क्वायर बना लिया, जिसका हमने अपने से कुछ नाम देना है, ए बी सी डी, कुछ अपने से नाम देना है। अब आपको पता है डायगोनल क्या होते हैं, ये पूरा डायगोनल,
डायगोनल 6 सेंटीमीटर का है, इट मींस टू से दैट AC इज इक्वल्स टू BD कितनी होनी चाहिए, 6 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। क्लियर है? और आपको ये भी पता है कि सर अगर ये स्क्वायर है तो द एंगल बिटवीन द स्क्वायर, द एंगल बिटवीन द डायगोनल्स कितना होगा, 90 डिग्री का होना चाहिए। क्लियर है? Now come to the points of first of all we should draw AC 6 सेंटीमीटर। तो चलो कंपास लीजिए और इस कंपास पेंसिल स्केल लीजिए और हमारे साथ 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करिए AC। तो मैं मेरे साथ साथ करते जाओ। ये देखिए, ये हम 6 सेंटीमीटर लिया, आपने कंपास पे 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करिए, अपने कॉपी में करिए। ये होगा A और ये है C, कितना सेंटीमीटर की है, 6 सेंटीमीटर की है। दूसरा स्टेप नंबर 1 का कि क्या करना है, AC ड्रॉ करना है 6 सेंटीमीटर। क्लियर? स्टेप नंबर 2, अब आपको पता है कि सर ये जो होता है यहां पर ये मिड पॉइंट होता है, O मिड पॉइंट होता है, तो AC का मिड पॉइंट कहां पर होगा, हाँ, तो AC का मिड पॉइंट काउंट करने के लिए आपको करना क्या चाहिए, ध्यान समझिए, इसको इस सेंटर को A पर मानिए और मोर देन हाफ, देखिए आधा ये आपको दिख रहा है, हाफ से ज्यादा रेडियस लेना है, हाफ से ज्यादा दिख रहा है, हाफ से ज्यादा लेकर के एक आपको ऊपर आर्क लगाना है और आपको एक जस्ट डाउनवर्ड लगाना है। सेम प्रोसीजर आप C से करेंगे, एक अपवर्ड लगाएंगे, आर्क लगाएंगे और फिर एक डाउनवर्ड लगाएंगे। अगर ये आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि नहीं कट कर रहा है तो कोई बात नहीं, आप A से रखिए और फिर से ड्रॉ कर दीजिए। ये जो आपको लाइन दिख गई, ये जो इंटरसेक्टिंग दिख रहा है ना, आर्क दिख रहा है, यहां से जाती हुई एक आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये हो गई, ये 90 डिग्री होगी और ये बीचों बीच होगी। आपको अगर मेजर करना है तो मेजर कर सकते हैं, ये 3 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगी। अब भैया ये डायगोनल तो बन गया, अब ये डायगोनल ये कितना होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर का होना चाहिए। पता है ना, अगर ये 6 सेंटीमीटर का है तो ये भी 6 सेंटीमीटर का होगा, लेकिन ये 3 होगा तो ये भी 3 होगा, 3 ये होगा तो ये भी होगा कि नहीं होगा। तो अब आपको करना है, इसके ऊपर 3 सेंटीमीटर का एक आर्क ऊपर लगाइए और 3 सेंटीमीटर का आर्क नीचे लगाइए। तो कंपास लीजिए और स्केल लीजिए, 3 सेंटीमीटर मेजर कर लीजिए। तो मैं मेजर करने जा रहा हूं 3 सेंटीमीटर हमने मेजर कर लिया। अब आपको कहां पर रखना है, इस O पॉइंट पर रखना है, ये जहां O है यहां पर रख के 3 सेंटीमीटर का एक ऊपर आर्क लगे। देखिए ये हो सकता है कि आपका भी यहीं पे कट करे और ना भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। यहां रखिए और ये नीचे आर्क लगा दिया आपने। अब आपको जहां पर ये आर्क कट कर रहा है, देखिए यहां पर कट कर रहा है, एक पॉइंट ये होगा और दूसरा पॉइंट ये होगा, इनको आपस में मिला दीजिए। ये लीजिए, स्केल पर सेट करिए और यहां से जाके ये लाइन ड्रॉ कर लीजिए। दूसरा यहां से आप ये करिए, ये हो गया, बना दिया। ठीक से रखिए, यहां पर ये बनाया, ये हो गया। फिर यहां से बना दीजिए ए को, ये इसे पूरा ज्वाइन कर दीजिए। तो ये बन गया आपका स्क्वायर। दिख रहा है बेटा स्क्वायर? साइड हमें नहीं पता थी, डायगोनल पता था और हमारे तरीके से एक एग्जैक्ट जो है स्क्वायर बनके तैयार हो गया। सही कह रहे हैं? अब हम तो स्क्वायर बनाना सीख लिए, अब तो इरेज कर देते हैं। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं रेक्टेंगल को कैसे ड्रॉ करते हैं। इरेज करें, देखिए अब हम रेक्टेंगल को बताते हैं। देखिए पहले रेक्टेंगल में हम ये सीख चुके हैं कि साइड कैसे, जब साइड गिवन होगा तब बनाना था, वो सीख चुका है। अब हमें डायगोनल प्लस एंगल बिटवीन देम, डायगोनल पता होगा और उनके बीच का एंगल पता होगा। जैसे एक मेरे पास क्वेश्चन है, मैं उसको लिखने चाह रहा हूं। देखिए कहा जा रहा है एक आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। देखिए इस इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 है कि आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है ABCD, ओके, जिसमें से BD दे रखा है, BD इक्वल्स टू 6 है और इनके बीच का एंगल जो रखा है, एंगल बिटवीन देम
द एंगल बिटवीन देम इज 40 डिग्री। 40 डिग्री दिया है। क्या करेंगे बेटा, देखिए समझिएगा। पहले रफ फिगर बनाइए। तो सबसे पहले रफ बनाइए, ये बनाया, क्या नाम देंगे इसका, ए बी सी डी। ओके, ए बी सी डी। अब ये तो बी डी कितना दे रखा है, देखो ये है बी डी, बी डी दे रखा है, बी डी दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो अब आपको ये भी पता होगा कि सर जो बी डी होगा वही ए सी होगा। ये तो अपनी नॉलेज के ऊपर है। अगर आपको नहीं पता होता तो कैसे कर पाते, नहीं कर पाते। इसीलिए इस चीज को हम पहले से आपको बता दिए हैं कि डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं। अभी हमने सीखा कि ये बीडी अगर 6 सेंटीमीटर की है तो एसी भी कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर की होगी। अंडरस्टूड। नाउ द एंगल बिटवीन देम इज 40 डिग्री। तो इसके बीच का ये जो एंगल है ये 40 डिग्री का है। क्लियर। अब चलिए ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम एक एसी ड्रॉ करने जा रहे हैं, 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करने जा रहे हैं। आप भी मेरे साथ साथ बनते रहिए, करते रहिए। तो मैं ड्रॉ कर रहा हूं एसी 6 सेंटीमीटर बना दिया। एसी मैंने बना दिया 6 सेंटीमीटर की लाइन हो गई, ए सी 6 सेंटीमीटर। ठीक, अभी नहीं लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। अब क्या करना है, फिर वही कहानी, आपको पता है कि बीच का पॉइंट देना है ना, मिड पॉइंट जहां पर ओ होता है। तो उसको कैसे करना है, मैंने आपको बताया था कि मोर देन हाफ रेडियस को लेकर के ऊपर नीचे आर्क लगाना, इसको कहते हैं बाइसेक्टर ड्रॉ करना। ठीक, तो अब आप हाफ तो दिख रहा है, ये हाफ से ज्यादा ये होगा। हम एक ऊपर आर्क लगाते हैं और एक नीचे आर्क लगाते हैं। हमने विदाउट मेजरिंग करा है, बस मोर देन हाफ किया है। सेम इसी यही प्रोसेस आप सी से करिए, ये करिए और नीचे रखिए। ये ना कट कर रहा हो तो कोई नहीं, एक बार फिर से आप कर लीजिए, यहां से बना लीजिए। अब यहां से जाके कोई एक आप डॉट डॉट लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हमें परपेंडिकुलर, हमको पता है कि जो डायगोनल होते हैं परपेंडिकुलर आपस में नहीं होते हैं। अब इनके बीच में ये तो आपको पॉइंट मिल गया O, एंगल कितना बनाना है 40 डिग्री। तब आपको लेना है प्रोटेक्टर यूज करना है। अब रखो, देखो यहां रखो, ये इसके ऊपर रख लिया ऐसे। ये जहां से एंगल बनाना उसको बीचों बीच लेके 40 डिग्री बनाना है। चाहे इधर से लेना इधर से ले लीजिए, चाहे इधर से लेना इधर से लीजिए। 40 डिग्री ड्रॉ करिए। 40 इधर वाला कहां पर है, ये है। ये पॉइंट बना लीजिए, हटा दीजिए, स्केल लीजिए, स्केल से जाती हुई लाइन ड्रॉ कर दीजिए, स्केल से जाती हुई लाइन। ठीक है, ये बन गई हमारी 40 डिग्री का एंगल। अब आपको पता है ये लाइन कितनी साइड, ये कितना होना चाहिए, ये कितनी होनी चाहिए। आपको पता है कि इधर भी 3 होना चाहिए, इधर भी 3 होना चाहिए, क्योंकि पूरा डायगोनल 6 सेंटीमीटर का है। तो आप 3 सेंटीमीटर अब आप मेजर कर लीजिए। डायगोनल का हाफ 3 सेंटीमीटर मेजर करिए। तो डायगोनल का हाफ हमने 3 सेंटीमीटर रखा, यहां रखिए, और 3 सेंटीमीटर का आर्क यहां बनाइए, और 3 सेंटीमीटर का आर्क यहां पर बनाइए। अब आपको ये मिल गया पॉइंट और एक ये मिल गया पॉइंट। अब इनको आपस में ज्वाइंट कर दीजिए। देखिए, एक ज्वाइंट कर दीजिए, इसको ये कर दीजिए ज्वाइंट। अब क्या करना है, सी से मिला दीजिए, ये बना दीजिए, ये देखिए बन गया। अब आपको क्या करना है, फिर वही कहानी, ये कर देना है। ठीक, इस तरीके से ये हमारा क्या बन गया, रेक्टेंगल। आपको रेक्टेंगल बनता हुआ आपको अच्छे से दिख रहा होगा क्या है। अब आप नेमिंग कर दीजिए, ए बी सी डी, बस बन गया। इनके बीच वाला एंगल कितना था, 40 डिग्री का है। ये आपका बन गया रेक्टेंगल बन गया। मेरी बात समझ में आ गई, रेक्टेंगल कैसे बनाए। तो आज हमने बहुत ही अच्छे तरीके से स्क्वायर बनाना सीख लिया, रेक्टेंगल बनाना सीख लिया। अब बचता है रोम्बस। रोम्बस को अगली वीडियो बनाते हैं। आप अपनी बुक्स के एग्जांपल सहित और एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन रेक्टेंगल और रोम्बस से ड्रॉ करने वाले क्वेश्चन होंगे, प्लीज आप उनको घर में एक बार करिएगा। मैं रोम्बस के क्वेश्चन अगली वीडियो बनाता हूँ। ठीक, तब तक मिलते हैं। आप लोग घर में पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।